गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मुगल पीरियड, मुगल डायनेस्टी। आज मैं मुगल साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। मुगल साम्राज्य का जो टाइम पीरियड है वो 1526 से लेकर के 1758 तक एडी तक का टाइम मुगल पीरियड भारतीय इतिहास में जाना जाता है। तो मुगल डायनेस्टी या मुगल साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई, मुगल शासक कहाँ से आए भारत में, मुगलों ने भारत में किस तरह से अपने साम्राज्य को, अपनी डायनेस्टी को स्थापित किया, आज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मुगलों से पहले भारत में सुल्तानों का शासन था, जिनमें जो सल्तनत काल के नाम से जाना जाता था। और अंतिम लास्ट सल्तनत रूलर वाज इब्राहिम लोदी। अंतिम मुगल जो शासक था इब्राहिम लोदी था। उस टाइम उसका साम्राज्य बहुत कमजोर हो चुका था। आपस में ही बहुत सारे जो रूलर थे आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इतिहास साक्षी है कि जब भी कोई शासन कमजोर हो जाता है तो विदेशी शक्तियां प्रहार करके अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जब लोधी डायनेस्टी का, लोधी वंश का साम्राज्य कमजोर हो गया, आपस में ही फूट पड़ गई, तो विदेशी शक्तियां अर्थात मुगलों ने भारत की ओर अपना शासन स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर कौन था? बाबर फरगना के शासक उमर शेख मिर्जा का पुत्र था। बाबर जो था, बाबर जो था वो फरगना के शासक उमर शेख मिर्जा का पुत्र था। वह चगताई वंश या तैमूर वंश का शासक था। उसकी माता का नाम कुलतुम निहा खानम था, जो कि चगताई वंश की थी। तो बाबर ने भारत में मुगल डायनेस्टी, मुगल साम्राज्य की स्थापना की, क्योंकि उस टाइम इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी और दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए स्थापित किया था। क्योंकि दौलत खान लोदी जो था, इब्राहिम लोदी का जो चाचा था, वो इब्राहिम लोदी से जलता था और उसके साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए उसने बाबर को आमंत्रित किया था। जब बाबर का जन्म 1400 यानी बाबर का जन्म जो था वो 14 फरवरी 1483 में हुआ था। तो उसने भारत पर आक्रमण किया। उस टाइम इब्राहिम लोदी शासक था और दोनों के बीच में पानीपत के प्रथम युद्ध में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि हरियाणा के पास में है, वहाँ पर दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई। जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था
बैटल ऑफ पानीपत ये हुआ था। बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। इसमें एक तरफ बाबर की सेनाएं थी और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की सेनाएं थी। दोनों में आपस में भिड़ गई और बाबर की विजय हुई। इब्राहिम लोदी पूरी तरह से पराजित कर दिया गया और मार दिया गया। तो इस तरह से लोदी वंश का अंत हुआ और बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर ने बाद में कई बैटल्स लड़े, कई युद्ध लड़े, जिसमें से मुगल साम्राज्य को स्थापित करने के लिए बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध लड़ा। और उसके पश्चात बाबर ने जो दूसरा युद्ध लड़ा वो खानवा का युद्ध था। खानवा का युद्ध जो दूसरा बैटल लड़ा था उसने फर्स्ट बैटल जो था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और जो सेकेंड बैटल उसने लड़ा था उसे खानवा बैटल ऑफ खानवा यानी खानवा का युद्ध। दूसरा उसने जो बैटल लड़ा था वो खानवा का। इसमें खानवा का जो शासक था वो राणा सांगा। इस बैटल में खानवा का शासक राणा सांगा और बाबर के बीच में जो बैटल हुआ था ये हुआ था 17 मार्च 1527 को हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को पूरी तरह से पराजित कर दिया। और इसके पश्चात जो तीसरा बैटल उसने लड़ा था, तीसरा बैटल खानवा के बाद में चंदेरी का बैटल ऑफ चंदेरी